हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 के नोटिफिकेशन के इंतजार लाखों बच्चे काफी दिनों से कर रहे हैं और ये उम्मीद लगा रहे थे दोस्तों कि वैकेंसियां कम से कम 2019 की तरह 30 से 35 हजार के बीच में डेफिनेटली आने वाली है। लेकिन दोस्तों, आज आरआरबी की तरफ से बड़ी अपडेट आई है और जो वैकेंसी आपकी एनटीपीसी की रहने वाली है वो सिर्फ दोस्तों लगभग 11,000 और 12,000 के बीच में रिलीज होने वाली है। तो ऐसे में जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी का इंतजार कर रहे हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, एक जोश और जज्बे के साथ तैयारी लगे हैं कि भैया 30 से 35,000 वैकेंसी आएंगी, हमारा भी सिलेक्शन इस बार हो जाएगा रेलवे में, हम भी स्टेशन मास्टर बनेंगे, हम भी गुड्स गार्ड बन सकते हैं, हम भी रेलवे टिकट कलेक्टर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, रेलवे ने यहां पे काफी बच्चों को, लगभग आप ये समझिए कि सभी बच्चों को यहां पे निराश किया है। वैकेंसियां सिर्फ दोस्तों लगभग आप अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों पे लगाओगे तो 12,000 13,000 के आसपास वैकेंसियां बनती हैं। तो क्या है पूरी अपडेट, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। कब तक ये नोटिफिकेशन आएगा, एज में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या आप टेलीग्राम पे भी जाके सर्च कर सकते हैं होम ट्यूशन ऑफिशियल, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे मैं आपको पुरानी वैकेंसी जो 2019 है उसका छोटा सा डाटा यहां पे दिखाने वाला हूं। ये आपकी वैकेंसी है दोस्तों ग्रेजुएट लेवल पे, ठीक है। 24,649 पदों पे वैकेंसी आई थी उस समय दोस्तों, ठीक है। और जो ग्रेजुएट लेवल पे जो भर्ती होती है दोस्तों, उसमें जो नॉर्मल एज क्राइटेरिया होता है वो होता है जनरल कैटेगरी का 18 से 33 साल का, ठीक है। इसी प्रकार ओबीसी का कोई बच्चा है तो 18 से 36 साल तक फॉर्म को भर सकता है, और एससी एसटी का कोई जो बच्चा है वो 18 से 38 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो ये वैकेंसी आने वाली है, आपको पता है एएलपी की वैकेंसी आई, आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आई, टेक्नीशियन की वैकेंसी आई, सभी में रेलवे ने कोरोना की वजह से 3 साल का रिलैक्सेशन दिया दोस्तों। तो यही सेम चीज आपको आरआरबी एनटीपीसी में भी देखने को मिलेगी। यहां पे अगर आप ग्रेजुएट लेवल के अप्लाई करना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, कोई भी स्ट्रीम हो, आपने बीएससी कर रखा है, बीकॉम कर रखा है या बीए कर रखा है, नॉर्मल ग्रेजुएट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे कोई भी पासिंग परसेंटेज नहीं मांगा कि भैया मिनिमम इतना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपका बस ग्रेजुएट पास होना चाहिए, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे 18 से 36 साल तक जनरल कैटेगरी का बच्चा भर पाएगा। इसी प्रकार 18 से 39 साल तक आप ओबीसी के भर सकते हैं, और 18 से भैया 5 साल तो वैसे होगी, तो 41 साल तक का एससी एसटी वाला बच्चा भी यहां पे अप्लाई कर सकता है। इसी प्रकार अगर आप 12वीं लेवल पे देखोगे तो एज क्राइटेरिया यहां पे 18 से 30 साल का होता है। लेकिन अभी जब ये वैकेंसी आएंगी तो जनरल कैटेगरी का बच्चा 18 से लेके 33 साल तक का अगर है तो वो फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। इसी प्रकार ओबीसी में बात करें तो 18 से यहां पे आप मान के चलिए 33 और 3 साल के यानी 36 साल हो गया। इसी प्रकार एससी एसटी का कोई बच्चा है जो 12वीं लेवल पे अप्लाई करना चाहता है तो 5 और 3 8 यानी 18 से 38 साल तक का बच्चा 12th लेवल पे अप्लाई कर पाएगा। आप दोस्तों पिछली वैकेंसियों को देखोगे तो यहां पे 24,600 कुछ वैकेंसी आपको पता है, यहां पे देख लीजिए 24,649 ग्रेजुएट लेवल की है, 10,628 वैकेंसियां 12th लेवल की है। तो कुल मिला के दोस्तों ये जो वैकेंसियां बन रही थी ये बन रही थी 35,000 से ज्यादा, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको लेटेस्ट जो नोटिस रेलवे ने जारी किया है वो आप यहां पे देखिए जरा और अंदाजा लगाइए कि कितनी वैकेंसियां यहां पे आने वाली है। तो ये दोस्तों नोटिफिकेशन कल का है, 24 जुलाई 2024 का है। भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से भेजा गया है। द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर ऑल जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। अब यहां पे हम सीधा चलते हैं दोस्तों, ठीक है। एनटीपीसी के अंतर्गत जो वैकेंसियां यहां पे रहने वाली हैं ये आपके सामने है। नॉन यानी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, ये जो वैकेंसियां रहेंगी जिसमें नॉर्मली एज क्राइटेरिया 18 से 30 साल होता है, क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास होती है, वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वैकेंसियां देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा दोस्तों। आरआरबी
एनटीपीसी एक बड़ी वैकेंसी है दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी, आप ये उम्मीद करते हैं कि इसमें हमेशा ही वैकेंसियां लगभग 1 लाख के करीब होनी चाहिए, क्योंकि रेलवे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि सरकारी ऐसा उद्यम है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अगर उसमें ही वैकेंसियां इतनी कम होंगी तो बाकी डिपार्टमेंट का तो कहना ही क्या है। आप जानते हैं एसएससी सीजीएल में भी 2 साल पहले जो नोटिफिकेशन आया था 38,000 पदों पे वैकेंसी आई थी, 34 से 35,000 लगभग, और इस साल भी 17,000 वैकेंसी एसएससी सीजीएल में है। लेकिन आरआरबी एनटीपीसी जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित जॉब मानी जाती है, बहुत ही प्रतिष्ठित ये परीक्षा है भारत सरकार की, उसमें आप देखिए 12वीं लेवल पे सिर्फ 3404 वैकेंसियां हैं फिलहाल के अकॉर्डिंग दोस्तों। वहीं आप ग्रेजुएट लेवल पे देखोगे तो 10,884 हैं। अगर यहां पे सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट, जूनियर असिस्टेंट चीफ, स्टेशन मास्टर भी आ चुका है दोस्तों, ठीक है, स्टेशन मास्टर सेफ्टी कुल मिला के 963 वैकेंसियां हैं। सबसे ज्यादा जो वैकेंसियां हैं यहां पे ए और बी की दोनों मिला के दोस्तों, यहां पे देखिए सेफ्टी, यहां पे ये टोटल ए है 3404 और टोटल बी, समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, ये टोटल अलग अलग मत जोड़ना, 10,000 अलग नहीं है ये। 12वीं लेवल पे सिर्फ 3404 वैकेंसियां और ग्रेजुएट लेवल पे सिर्फ 7,479 वैकेंसियां हैं। यानी एनटीपीसी में टोटल मिला के ही 10,884 वैकेंसियां अभी तक रिक्त हैं, ठीक है दोस्तों। और आप इसको देखिए जरा, इन्होंने जोन वाइज भी बताया हुआ है। ये कह रहा है कि फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर कंडक्टिंग सीबीटी शैल बी टेकन बाय आरआरबीज विद आरआरबी यहां पे अहमदाबाद बीइंग द नोडल आरआरबी। जो आरआरबी अहमदाबाद रहेगी वो एक प्रकार से नोडल आरआरबी है, जो आगे का जो प्रोसेस है वो कंडक्ट करवाएगी दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए इन्होंने आरआरबी के अकॉर्डिंग भी वैकेंसियां दिखाई हुई हैं। जैसे यहां पे हम बात करें, जैसे आरआरबी ईस्ट कोस्ट या सेंट्रल की बात कर लीजिए, या भैया कहीं भी बात कर लीजिए, आप बिलासपुर की बात करें तो स्टेशन मास्टर के 50 पद हैं। आरआरबी मुंबई में स्टेशन मास्टर के 185 पद हैं। यहां पे टोटल 235 पद हो जाते हैं सेंट्रल आरआरबी में, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप यहां पे बात करें चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ में आप देखोगे, यहां पे देखिए ये है चंडीगढ़ नॉर्दर्न, चंडीगढ़ में कितनी है दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी की स्टेशन मास्टर की? 0 वैकेंसी। यानी बहुत सारी ऐसी आरआरबी भी हैं, आपको खुद दिख रहा होगा, बहुत सारी ऐसी आरआरबी हैं जिसमें स्टेशन मास्टर, जो कि एनटीपीसी की तैयारी करने वाले बच्चों की एक ड्रीम जॉब होती है, बहुत सारी आरआरबी ऐसी हैं दोस्तों इनमें जो स्टेशन मास्टर की कोई वैकेंसी ही नहीं है दोस्तों। इसमें 6 वैकेंसी है, ये भी ना के बराबर है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो भैया, टोटल इन्होंने वैकेंसियां जोन वाइज दिखाई हुई हैं, ठीक है। और ये इस डाटा को देखकर किसी भी बच्चे का दिमाग है वो चकरा सकता है दोस्तों, ठीक है। जो भी बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है या करने की सोच रहा है, अगर यही डाटा रहा तो भैया बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जब एएलपी की वैकेंसी आई दोस्तों, तो शुरुआत में जो वैकेंसियां थी 5696 वैकेंसियां थी। लेकिन अभी जब वैकेंसियां हो चुकी हैं, आप जानते हैं कि ये वैकेंसियां 17,000 से पार जा चुकी हैं। यानी लगभग 3 गुना वैकेंसियां यहां पे बढ़ी हैं, ठीक है। वैकेंसियां जो है लगभग 3 गुना हो चुकी हैं। तो भैया 5600 से लगभग 3 गुना हुई। अगर इन्हीं वैकेंसियों को हम देखें आरआरबी एनटीपीसी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये भैया 10,884 वैकेंसियां हैं। अगर, क्योंकि अभी लेटर लिखा जाएगा, रेलवे के जितने भी आरआरबी के जो कर्मचारी होते हैं वो सेंट्रल लेवल पे यहां पे मीटिंग करेंगे, जैसे एएलपी के टाइम पे हुआ था। फिर एक लेटर लिखा जाएगा कि रेलवे में इतने पद खाली हैं, आपने इतने कम पदों पे नोटिफिकेशन क्यों निकाला है, ठीक है। इससे काम नहीं चलने वाला है। जहीं आप देखोगे जो रेलवे मिनिस्टर थे पिछले साल लोकसभा में, उन्होंने खुद कहा कि लगभग 2 लाख से ज्यादा पदों पे, 2,48,000 से ज्यादा पदों पे रेलवे के अंदर वैकेंसी आने वाली है। लेकिन आप देख रहे हो कि एएलपी में भी शुरुआत में 5600 वैकेंसियां थी, हालांकि बाद में वो बढ़ गई। टेक्नीशियन की वैकेंसी अभी तक नहीं बढ़ी है, ठीक है। जेई की वैकेंसी आने वाली है, और सबसे ज्यादा जो प्रतिष्ठित है वो है आरआरबी एनटीपीसी। इसमें तो खाली लॉलीपॉप दे दिया है, 10,000 ही वैकेंसी है।
लेकिन अगर हम एएलपी के अनुसार देखें कि उसमें वैकेंसियां बाद में चल के बढ़ी, और हम ये माने कि भैया बहुत सारे जोन ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी होगी, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे भी आरआरबी हैं जहां पे बहुत सारी वैकेंसियां खाली हैं दोस्तों, जैसे स्टेशन मास्टर की बात कर लें, बहुत सारे में तो गुड्स गार्ड का, यहाँ पे कोई टाइपिस्ट की कोई वैकेंसी का डिटेल भी नहीं है, ठीक है। तो हम ये सोच लें कि भैया अभी ये लेटेस्ट है, सभी आरआरबी से सभी पोस्टों का डाटा अभी तक मिला नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे देखोगे तो बहुत सारी वैकेंसी आती है दोस्तों, देखो 8 प्रकार की वैकेंसी आती है, ठीक है। और अगर आप इस नोटिस को देखोगे, अगर आप इस नोटिस को देखोगे तो ग्रेजुएट लेवल पे देखो, नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल पे यहां पे सिर्फ 5 वैकेंसियां दिखाई हुई हैं, ठीक है, और इसमें भी सभी आरआरबी की नहीं आई है। तो मैं मान सकता हूं कि जब सभी आरआरबी का रिकॉर्ड यहां पे आएगा और बाकी की वैकेंसियों का डिटेल भी आएगा, तो ये जो नॉर्मली डाटा है ये लगभग 15,000 के आसपास जाना चाहिए, ठीक है। और जैसे एएलपी में हुआ कि आगे चल के वैकेंसियां बढ़ाई गई, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की भी वैकेंसियां आगे चल के इंक्रीज होनी चाहिए, और ज्यादा नहीं तो कम से कम 3 गुना ही बढ़ाई जाए अगर, तो भैया ये वैकेंसी आपकी 30,000 के पार तो डेफिनेटली जानी चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो नोटिफिकेशन आपको मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था दोस्तों कि नोटिफिकेशन आरआरबी एनटीपीसी जेई वगैरह का शेड्यूल जो है कैलेंडर में जुलाई, अगस्त और सितंबर है। तो आप जानते हैं जुलाई में तो आया नहीं, ठीक है, और जुलाई में आपको पता है एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम भी शेड्यूल था रेलवे के अकॉर्डिंग, तो भैया बोला जुलाई में एग्जाम ले लेंगे, वो भी नहीं हुआ है। तो आरआरबी एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों आपको अगस्त में देखने को मिलेगा। तो जो भी बच्चे रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करने के इच्छुक हैं या सपना रखते हैं रेलवे में जाने का, स्टेशन मास्टर बनने का, गुड्स गार्ड बनने का, या रेलवे में नौकरी लेने का, तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आएगा। अभी फिलहाल वैकेंसियां 10,884 हैं, 12वीं लेवल ग्रेजुएट लेवल दोनों को मिला के, लेकिन हम ये उम्मीद करेंगे कि एएलपी की तरह ही ये वैकेंसियां भी आगे चल के इंक्रीज होंगी। आपने देखा एसएससी जीडी की वैकेंसी आई थी, शुरुआत में 26,146 वैकेंसियां थी, तो बहुत सारे बच्चे वैकेंसियों को देख के शुरुआत में नेगेटिव हो गए थे, थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार अब तैयारी क्या ही करें, विशेषकर वो बच्चे जो पढ़ाई में थोड़े से एवरेज है, जिनको लग रहा है कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी यार, वैकेंसियां कम है। लेकिन रिटर्न एग्जाम कंडक्ट होने के बाद एसएससी ने सभी को चौंकाया और वैकेंसियां 26,146 से बढ़ के 46,617 हो गई, लगभग डबल वैकेंसियां हो गई। तो ऐसे में आपको शुरुआती नोटिफिकेशन देख के बहुत ज्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है, डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, वैकेंसी डेफिनेटली बढ़ेंगी। ये शुरुआती रुझान है कि भैया अभी फिलहाल इतनी वैकेंसी है, जब सभी आरआरबी का डाटा कलेक्ट होगा, वैकेंसियां कलेक्ट होंगी, तो ये वैकेंसियां डेफिनेटली 30,000 के पास जाएंगी। तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हम भी रेलवे के लिए स्पेशल क्लासेस लेके आएंगे, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके एप्रिशिएट जरूर करिएगा। और हाँ, उम्र में छूट मिलेगी, तो जो जर्नल एज है उससे अगर आपकी 3 साल ज्यादा भी है तो भी आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा मौका है रेलवे में जाने का। धन्यवाद, जय हिंद।